अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलोफर शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। तो आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में। मैं अपना कुछ रूटीन बताऊंगी, जैसे मैं अपने बालों को ऑयलिंग कैसे करती हूँ, कितनी बार करती हूँ, कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ। आज हमारे पास टॉपिक है ऑयल का। ऑयलिंग हमारे बालों के लिए क्यों ज़रूरी है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने टाइम करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये, जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि हमारा स्काल्प स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर स्काल्प स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपके बालों को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जैसे एक जड़ के लिए पानी ज़रूरी होता है, वैसे हमें हमारे बालों के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपकी ही तरह हूँ, मुझे ऑयल करना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन करना पड़ता है। किसके लिए? हमें अच्छे दिखने के लिए, हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, इसलिए हम ऑयलिंग करना ज़रूरी है। देखिए, ऑयल करने से ना, एक तो आपको डैंड्रफ नहीं होगा, क्योंकि आपका स्काल्प ड्राई ही नहीं होगा। वो ड्राई नहीं होगा तो उसमें डैंड्रफ नहीं होगा, इचिंग नहीं होंगी, आपको हेयर फॉल नहीं होगा। तो ऑल इन वन आपको हेयर ऑयलिंग करना ज़रूरी है। मैं बताती हूँ कि मैं कैसा ऑयल यूज़ करती हूँ, कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ और कब यूज़ करती हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेली ऑयलिंग करो, नहीं, लेकिन हफ्ते में एक दिन, एटलीस्ट 10 दिन में एक दिन तो ऑयलिंग करना बनता ही है। आपको पसंद हो ना हो, लेकिन आपको ऑयलिंग करनी ही है। आपकी ऑयलिंग करने से आपको एक अंदर से शांति मिलती है, आपका माइंड एकदम काम हो जाता है। अगर ऑयलिंग करने का बेस देखा जाए तो हम दिन भर जो स्ट्रेस में होते हैं, काम में होते हैं, हमें उससे रिलैक्स मिलता है जब हम हमारे सर में चम्पी करते हैं, ऑयल वाली चम्पी। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हम हमारे काम को अच्छे से कर पाएंगे, हमारा फोकस अच्छा होगा। हमारा ये तो हमारा एक बेनिफिट, साइड बेनिफिट हो चुका है। लेकिन मेन हमारा ये होगा कि आपको हेयर फॉल नहीं होगा, वक्त से पहले बाल नहीं झड़ेंगे, वक्त से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे। लेकिन आजकल तो बच्चों में होता है, ये कोई नॉर्मल सी बात हो चुकी है कि आप हर किसी को देखने मिलता है। लेकिन जिनके नहीं है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि आप ऑयलिंग करिए, आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर बात करते हैं मेरी वाली, अगर बात करें मेरी, तो मैं कभी एक ऑयल से ऑयलिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ 3 बेनिफिट चाहिए। इसलिए मैं 3 ऑयल को मिलाकर ही अपने बालों को ऑयलिंग करती हूँ। अब मैं ऑयलिंग करती हूँ हफ्ते में एक दिन या मोस्टली 10 दिन में एक दिन। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, फैक्ट बताऊँगी। मैं 10 दिन में एक बार ऑयलिंग करती हूँ। रात में ऑयलिंग करती हूँ और मॉर्निंग तक उसे रहने देती हूँ। लेकिन अगर आप लोग अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं तो आप लोग पूरी रात मत रखिए, आप 1 घंटा रख लीजिए, आप 2 घंटा रख लीजिए। लेकिन ऑयलिंग करते ही आप शैम्पू ना करें, एटलीस्ट उसे अपने स्काल्प में एब्जॉर्ब होने दें, उसको अपने बेनिफिट देने दें आपके स्काल्प में। देन उसके बाद आप वॉश आउट कर लीजिए। और अगर आप मेरी बात करो तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप रात भर उसे अपने सर में रहने दीजिए। तो मैं 3 ऑयल के साथ अपने बालों को ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि एक ऑयल से उतना बेनिफिट तो मिलता ही है, बट मेरे हिसाब से अगर आप 2 से 3 ऑयल मिक्स करके लगा लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। हफ्ते में एक दिन तो करना है, हम इतना कर ही सकते हैं खुद के लिए, खुद का ध्यान देने के लिए। लेकिन अगर आप एक ऑयल से ही करना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, आप उससे अपने हेयर को, स्काल्प को आप चम्पी कर लीजिए बहुत अच्छे से, तो सबके लिए अच्छा होगा ये। तो अब बात करते हैं मेरी, मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ और कैसे यूज़ करती हूँ। हम स्टार्ट करते। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चम्पी ऑयल। मुझे अपना ऑयल बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ लगेंगी वो है ये है नारियल तेल। ये विदाउट फिल्टर नारियल तेल है फ्रेंड्स। मतलब जैसे ही कोकोनट से ऑयल निकाला जाता है,
ये वो वाला है, विदाउट फ़िल्टर किया हुआ ऑयल है ये, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये फुल ऑफ फैट होता है, जो हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ। ठीक है। उसके बाद जो हमें लगेगा वो है भृंगराज ऑयल। ये भृंगराज ऑयल आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा, तो आप इजीली इसे ले सकते हो। भृंगराज ऑयल ये प्योर नेचुरल भृंगराज ऑयल है, आप देख सकते हो। उसके बाद जो हमें लगेगा वो है एरंडी का ऑयल, मतलब कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, ये 3 चीज़ें हमें हमारे हेयर केयर रूटीन के लिए लगेंगी। तो आपको ये, अगर आपको ये वाला ऑयल नहीं मिलता है तो आप कोई भी पैराशूट ऑयल या जो भी ऑयल आप लोगों के पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। बट ये 2 ऑयल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप से या फिर नियर बाय कोई ब्यूटी शॉप होगा, आपको वहाँ से ये अवेलेबल हो जाएगा। सो हम पहले इसे अपने बाउल में डाल लेंगे। हमें इसका, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लीजिए, क्योंकि मैं इसे अपने बालों की लेंथ के हिसाब से बना रही हूँ। तो आप भी आपके बालों के हिसाब से ही लीजिए कि आपके बालों की लेंथ कितनी है और आपको कितना ऑयल लगता है, आपको तो पता ही होगा, आपको उस हिसाब से ही बनाना है। ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से सबसे पहले ये कोकोनट ऑयल डाल लिया है। आप इसका कलर देखिए, ये थोड़ा सा येलोई शेड में है। ये फ़िल्टर ऑयल नहीं है जो आपको एकदम वाइट जैसा दिखे, नहीं, ये वैसा नहीं है। तो उसके बाद हम डालेंगे भृंगराज ऑयल। ये हमें हमारे हिसाब से डालना है। ये ऐसे ब्रश में आता है। और हमारा लास्ट ऑयल है एरंडी का ऑयल, मतलब कैस्टर ऑयल। ये बहुत ही गर्म होता है, तो हम इसे थोड़ा ही डालेंगे, मतलब एटलीस्ट 1 स्पून ही डालेंगे। तो मैंने अपने ऑयल को इस बाउल में डाल लिया है। अब हम इसे हीट करेंगे। अगर आप लोग के पास ओवन नहीं है, क्योंकि मैं इसे ओवन में हीट करने वाली हूँ 10 सेकेंड के लिए, अगर आप लोग के पास ओवन नहीं है तो आप लोग कोई भी घर की स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें ये ऑयल को मिक्स करके आप इसको हीट कर लीजिए। ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ हीट करना है, क्योंकि हमने जो इसमें कैस्टर ऑयल डाला है वो थोड़ा सा थिक होता है और थोड़ा सा वार्म वाटर हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हम इसलिए इसे थोड़ा सा हीट करेंगे। इस तरह से मिक्स हो चुका है और ये ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, एकदम लाइट गर्म है, जितना कि हमें चाहिए। अब हम इसे, इस हेयर को हमारे रूट से हम इस ऑयल को हमारे स्काल्प से रूट तक लगाएंगे डायरेक्शन में, और मतलब एक एक सेक्शन बना बना के हम इसे लगाएंगे। हम सबसे पहले इसे लगाएंगे हमारे रूट पे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।